फ्रेंड्स, मैं नॉलेज विद शिरीष अपने नए वीडियो के साथ वापस आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको पार्ट 2 बताऊंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इकोनॉमी बताऊंगा हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो पहली इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर। वहाँ के लोग एग्रीकल्चर के बहुत शौकीन थे, क्योंकि वहाँ पे आपने उसके किनारे से सुना होगा कि मोहनजोदाड़ो के किनारे रिवर्स थे, जैसे रिवर इंडस था और किनारे हड़प्पा के, और सिंधु रिवर भी था। तो उसके ट्रिब्यूटरीज और बाकी रिवर पूरे लैंड को जो फर्टाइल उर्वरक भी रहते थे बहुत सारे, इसलिए वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर मेजर क्रॉप्स भी बहुत थे। वहाँ के मेजर क्रॉप्स थे फाइल्ड पीज, सीजेम एंड मस्टर्ड। वहाँ के मेन क्रॉप्स थे ये सब। और डेट्स, वहाँ पे डेट्स भी उगते थे। और बाकी है अगला इकोनॉमी, वो है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़। वहाँ के लोग क्राफ्ट्स की भी बहुत शौकीन थे, क्योंकि वो लोग पॉटरी करते थे। पॉटरी जैसे आजकल आप पॉटरी चक्री नहीं देखते, एक चक्री टाइप का होता था, उसमें वो लोग मिट्टी डालते थे, पानी डालते थे और उसको शेप दे देते थे मिट्टी से। तो वो उनका क्राफ्ट था, वो हैंडी क्राफ्ट। अब आजकल मिट्टी के बर्तन नहीं देखने को मिलते हैं। पर आगे का इकोनॉमी है मेटल वर्क। वहाँ का मेटल वर्क बहुत ही अच्छा था, और वहाँ का सबसे फेमस मेटल वर्क है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का एक मूर्ति मिला था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा जहाँ है वहाँ पे एक्सकावेशन के बाद रिवील हुआ था कि वहाँ पे डांसिंग गर्ल की स्टैचू है। और वो वेरी गुड मेटल वर्क था। वो ऐसा मेटल वर्क था जो आज तक किसी से नहीं बनाया। और आगे है उसी में मेटल वर्क में मदर ऑफ गॉडेस। मतलब मदर ऑफ गॉडेस में ये था कि उन्होंने एक मिट्टी से बनाया था। ये भी बहुत फेमस हुआ था। ये भी एक्सकवेशन में रिवील हुआ है। ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे आपने सुना होगा हड़प्पा, जैसे हम लोग अभी सील लेते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप गए होंगे, पोस्ट तो अपना सील लेते होंगे, उस तभी आप पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वैसे ही सील्स हड़प्पन ट्रेड करते थे, हड़प्पन लोग ट्रेडिंग करते थे। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी सामान एक्सपोर्ट करते थे। अब मैं बताता हूँ कैसे ये पता चला। एक्सकावेशन में रिवील हुआ कि मेसोपोटामिया, जो कि इराक है, वहाँ पे हड़प्पन सील्स फाइंड हुए हैं। मतलब कि वहाँ पे हड़प्पा के लोगों ने एक्सपोर्ट किया है सामान। और आगे है अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया, सील्स मिले हैं एक्सकावेशन में। और ये था हमारा इकोनॉमी। अब हड़प्पन सील के बारे में बताएंगे, वो भी इकोनॉमी में आता है। हड़प्पन सील टेराकोटा के बने हुए थे। टेराकोटा एक चीज़ का धातु होता है, जिसपे आप पहले के लोग बहुत मुश्किल से बनाते थे सील्स। ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की सील्स होते, उस पर ड्राइंग करते थे वो, और इसका सील के रूप में यूज़ करते थे। अब सोसाइटी पे आते हैं। वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का ड्रेस एंड फैशन। We know that Harappan people, from the statues and figurines, we know that wore coats of wool and cotton. वो जो थे वुल के पहनते थे और कॉटन के सूती कपड़े पहनते थे वो ज़्यादा। और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। अब आता है एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट के लिए इंडोर और बोर्ड गेम्स खेलते थे। जैसे कि उन लोगों को डाइस से खेलना बहुत पसंद था। और जैसे आप अभी खेलते हैं लूडो, आपको नहीं पता होगा कि लूडो हड़प्पन में भी खेला जाता था, पर अलग तरीके से, डाइस से अलग तरीके से खेला जाता था। अब उन लोग की राइटिंग, अब वो लोग कैसे लिखते थे, वो लोग अपनी खुद की भाषा बनाते थे। जैसे लिखते थे और अपनी खुद की भाषा, और उसको पत्थर पे लिखने के लिए उन्हें पत्थर से बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। और पहले के लोग बहुत मेहनती होते थे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ओर। वहाँ की फेमस गॉडेस कौन थी और वो लोग किसको वर्शिप करते थे? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल वर्क में उन्होंने मदर ऑफ गॉडेस का मूर्ति मिला, तो वो लोग मदर ऑफ गॉडेस को वर्शिप करते थे। ये उन लोग का था वर्शिप करने का तरीका। अब वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे? एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग सिटीज़ का करते थे बाय रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट्स। अब आते हैं डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब कहाँ ख़त्म हुआ ये सिविलाइजेशन।
अब ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ 1750 BC में, BCE 1750 BCE। और ये ख़त्म कैसे हुआ, इसके 4 कॉजेज़ बताए जाते हैं कि क्यों, कारण बताए जाते हैं पर पक्का नहीं है। 4 कारण बताए गए हैं एक्सकवेशन से कि फॉरेन आर्यंस आए थे, आर्यंस आए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में था ये, तो आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने सबको मार के ये हड़प्पा पे कब्जा कर लिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। ये पहला है ये। अब दूसरे पे आते हैं, तो दूसरा क्या है, सम बिलीव इज़ नेचुरल कॉजेज़ लाइक पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ग्लोबल वार्मिंग पहले नहीं था, वो पॉपुलेशन बढ़ने से खान पान बंद हो गया, इसकी वजह से भूख से वो लोग मर गए, ये भी दूसरा कारण बताया जाता है। अब तीसरा कारण है नेचुरल कैलामिटी। क्या कहते हैं उसे, कि अर्थक्वेक आया, हो गया सुनामी, जैसे वो किनारे था ही। और उसके बाद हम कह सकते हैं जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, साइक्लोन्स, वैसे साइक्लोन तो आ नहीं सकता, पर अर्थक्वेक इज़ द मोस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, अब चौथा क्या कारण है, चेंज इन द कोर्स ऑफ रिवर इंडस। जैसे आपने मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी, उसमें दिखाया गया है कि पूरा मोहनजोदारो डूब गया लास्ट में, वैसे ही दिखाया जाता है कि वो रिवर इंडस के किनारे बसा हुआ था। अब उसी में कुछ कॉजेज़ हुए जिसकी वजह से हड़प्पा भी डूब गया और ये ख़त्म हो गया सिविलाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये 4 कारण हो गए। अब हमने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब मैं आपको दूसरा चैप्टर अर्ली वैदिक एज, ये मैं आपको मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में अपने। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। फॉर दैट, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।